Okay, student, this is clip number 5 of week 12, assembly language. अच्छा, हम अभी लोड स्ट्रिंग बाइट की बात कर रहे थे। लोड स्ट्रिंग बाइट बेसिकली क्या है कि हमारे पास स्ट्रिंग से हमारे पास एक बाइट मूव होगी, जिसे पॉइंट कौन करता होगा, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, और उसको हम कहाँ पर मूव कर देंगे, एएल में कर देंगे। ठीक है। अगर हम स्टोर स्ट्रिंग वर्ड करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर पॉइंट करता होगा वो 16 बिट यानी वर्ड मूव होगा, कहाँ पर चला जाएगा, लोड हो जाएगा, AX में हो जाएगा। ठीक है। और ये डिपेंड करता है हमारी डायरेक्शन फ्लैग पर कि हमने रीड कैसे करना है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पर देखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है मैसेज, जिसमें वैल्यू स्टोर हुई है ABC। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने वन बाय वन हमने ये वैल्यू कहाँ से उठानी है, स्ट्रिंग से उठानी है और AL में मूव करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अगर हम स्टोर स्ट्रिंग बाइट करें तो वहाँ पर आपको याद होगा हम क्या करते थे, यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को इस्तेमाल करते थे, बिकॉज एक्स्ट्रा सेगमेंट इस्तेमाल होता है DI के साथ। लेकिन अब चूंकि हम सोर्स इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर DS आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सोर्स इंडेक्स है, तो हमारे पास ये DS आएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसमें दोनों इस्तेमाल हों, जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स किए, तो उसमें आप दोनों मेंशन करेंगे। ठीक है, DSB और ESB। अच्छा, हमने क्या किया, मैसेज का फिजिकल एड्रेस जो है विद द हेल्प ऑफ लोड इफेक्टिव एड्रेस SI में मूव कर दिया। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने CLD से हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई। अब जब हम लोड स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो होगा ये, हमारा सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो है वो A को पॉइंट करता होगा, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जैसे ही लोड स्ट्रिंग बाइट होगी तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, AL में चली जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे पास SI की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और जब हम दोबारा लोड स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो हमारे पास सेकंड करेक्टर था, सेकंड बाइट थी, वो हमारे पास कहाँ चली जाएगी, AL में चली जाएगी, जैसे यहाँ पर हुआ। अब हम दोबारा लोड स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो ये C है, ये भी चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग से एक बाइट बाय बाइट या वर्ड बाय वर्ड हमने वैल्यू को उठाना हो और कहाँ पर लोड करना हो, AL में फॉर बाइट और AX में फॉर वर्ड, तो हम लोड स्ट्रिंग बाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक एक थोड़ी सी डिटेल एग्जांपल करेंगे, और इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्प्ले स्ट्रिंग का प्रोसीजर यहाँ पर बनाते हैं। अगेन इट्स अ प्रोसीजर, तो हम इसे मेन में कॉल करेंगे या किसी और प्रोसीजर में भी हम इसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम करेंगे तो हमें तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को सेव करना पड़ेगा। AX, BX, CX, DX और SI की वैल्यू को हमने हमने स्टोर करना है, ताकि जब ये मेन में या दोबारा जिस प्रोसीजर में भी इनकी जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ आ जाएँ, यानी जब हम इसे पॉप करेंगे। अच्छा, हमारे पास जितने करेक्टर्स हमने अब AL में डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है, AL में मूव करने हैं बेसिकली लोड स्ट्रिंग बाइट में के मुताबिक, अगर हमने AL में जितने भी हमने करेक्टर्स डालने हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ़ करेक्टर्स कहाँ पर हैं, BX में, और हमने ये CX में मूव करने हैं। ये BX हमारे पास कहाँ से आए हैं, ये BX बेसिकली हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस प्रोसीजर को हमने मेन में इस्तेमाल किया, तो हमारे पास जितने भी करेक्टर्स होंगे उनकी तमाम का काउंट कहाँ पर होगा, BX में होगा। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर अगर BX में 0 हो, ठीक है, तो ये JCXZ का मतलब है कि आप जंप लगा दें, किधर लगा दें, प्रोसीजर एग्ज़िट पे, P एग्ज़िट पे। ठीक है, अगर JCX की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो यहाँ पर हमने कंपेयर नहीं किया, हम यहाँ पर जंप लगा देंगे और हमारे पास तमाम क्या हो जाएगी, जो रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, हम अज्यूम करते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 कैरेक्टर्स TSL जो हमने थे हमारे पास एक स्ट्रिंग में हैं, वो हमारे या ABC है हमारे पास स्ट्रिंग में, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। CLD का मतलब है कि डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास 0 हो गया। यहाँ पर मूव AS2 का मतलब है कि हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर हो वो डिस्प्ले के लिए हम उसका 21 का फंक्शन नंबर 2 कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम मूव AS2 करते हैं तो हमारे पास जो भी कैरेक्टर DL में पड़ा होता है वही डिस्प्ले होता है। तो हम इसी के लिए जैसे ही हम लोड स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो हमारे पास लोड इफेक्टिव एड्रेस स्ट्रिंग का पहले से ही SI में हो गया होगा। अगेन ये वाली बात क्या है कि हमने जो मेन का प्रोसीजर होगा ये चीज़ वहाँ पर हमने मेंशन कर दी होगी।
तो जैसे ही लोड स्ट्रिंग बाइट होगा तो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जिस लोकेशन को पॉइंट करता होगा उधर से वो बाइट उठेगी और कहाँ चली जाएगी, एल में लोड हो जाएगी। ठीक है, चला गया। लेकिन हमें ये भी पता है कि जब मूव एज टू करते हैं तो हमारे पास जो करेक्टर डीएल में होता है वही डिस्प्ले होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एल की वैल्यू को कहाँ पर मूव कर देना है, डीएल में, और जैसे ही इंटरप्ट 21 होगा तो वो करेक्टर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे पास लूप टॉप आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी हमारे पास करेक्टर्स थे वो हमने कहाँ डाल दिए थे, सी एक्स में डाल दिए थे। तो लूप टॉप हमारे पास क्या करेगा, सी एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट भी कर देगा और जंप भी लगा देगा। तो अब हमारे पास, जैसे हमने कहा था ए बी सी, तो हमारे पास 3 करेक्टर हैं, तो 3 चला गया होगा, तो अब डिक्रीमेंट होने के बाद 2 रह गया होगा। हमारे पास यहाँ पर बी एल में मूव हो गया, ए एल से डी एल में मूव हुआ, इंटरप्ट 21 हुआ तो बी भी डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर हमारे पास फिर क्या हुआ, यहाँ पर आया हमारे पास सोर्स इंडेक्स रजिस्टर इंक्रीमेंट हो गया बिकॉज सी एल डी हुआ है, डी एफ की डायरेक्शन फ्लैग 0 है, एंड दैट इज़ हाउ ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्टर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक हो क्या, आउटपुट पर। अच्छा, और यहाँ पर जब हमारे पास ये थर्ड करेक्टर होगा तो क्योंकि सी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, तो ये 3 दफ़ा चलने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई होगी। हमारा लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी हमने रजिस्टर्स की वैल्यू को स्टोर किया होगा वो पॉप हो जाएंगी, यानी वो रिस्टोर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, और ये जो एग्ज़ाम्पल है हम इसमें दो लोड स्ट्रिंग बाइट और स्टोर स्ट्रिंग बाइट को कंबाइन करके करते हैं। अच्छा, हमारा बेसिकली यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि हमने जो भी स्ट्रिंग इनपुट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ टेस्ट, ठीक है, दिस इज़ टेस्ट, तो ये जो हमने इनपुट किया है यही हमारे पास आउटपुट हो जाए। ठीक है, यानी जो हम इनपुट करेंगे वो हमारे पास पहले कहीं पर स्टोर हो, और स्टोर होने के बाद यही बाइट बाय बाइट आपके पास क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन नंबर 9 इंटरप्ट 21 का इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग के नाम से एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। हमने उसमें 20 लोकेशन रखी और ये 20 की 20 अनइनिशलाइज्ड लोकेशंस थी। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर लोड स्ट्रिंग बाइट भी आएगा और स्टोर स्ट्रिंग बाइट भी आएगा, तो हमने यहाँ पर डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट दोनों में हमने सेम सेगमेंट नंबर डाल दिया। अच्छा, अब हमारे पास चूँकि अभी हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है और इस स्ट्रिंग में वैल्यू डालनी है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जो हमारे पास अफेक्टिव एड्रेस है स्ट्रिंग का, जहाँ पर भी ये मेमोरी में आया है, वो हमारे पास फिज़िकल एड्रेस कहाँ पर आ जाए, डेस्टिनेशन इंडेक्स में आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सी एक्स को इसलिए लिया है फॉर द काउंटिंग पर्पस, तो हमने यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू 0 कर दी है। हम यहाँ पर सी एक्स में हम वैल्यू काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने भी करेक्टर इनपुट किए होंगे फिर उतने ही करेक्टर को हमें डिस्प्ले भी करना होगा, तो यहाँ पर हम अपनी आउटपुट के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मूव AH1, क्योंकि हमने पहले करेक्टर्स को करेक्टर बाय करेक्टर इनपुट लेना है, तो हमने यहाँ पर मूव AH1 कर दिया। हमने यहाँ पर CLD कर दी, तो डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इनपुट का लेबल है, जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट 21 आएगा तो हम एक करेक्टर इनपुट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या वो जो हमारे पास करेक्टर आया है वो AL में आया है, क्या वो कैरेज रिटर्न तो नहीं है। ऊपर जो हम कैरेज रिटर्न की एस की वैल्यू यूज़ कर रहे थे वो हेक्सा में यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर जो हम कैरेज रिटर्न की एस की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं वो हम डेसिमल में कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो हमारे पास हम आ जाएंगे एन इनपुट पर आ जाएंगे, यानी हमारे पास इनपुट नहीं कुछ होगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो हम सी एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे और स्टोर स्ट्रिंग बाइट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने स्टोर स्ट्रिंग बाइट किया तो हुआ ये कि हमारे पास जो भी इनपुट करेक्टर आ रहा था उसे जो भी वैल्यू हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स की पॉइंट कर रही थी, और हमें पता है कि वो स्ट्रिंग बाइट की फ़र्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रही थी, तो वहाँ पर वो करेक्टर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जंप इनपुट किया हमने। ठीक है, जैसे ही हमने जंप इनपुट किया और स्टोर स्ट्रिंग बाइट हुआ, तो इसमें हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स में जो भी उसकी वैल्यू थी उसमें +1 हो गया, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0। अच्छा, हम दोबारा चेक करेंगे इंटरप्ट 21 से हमारे पास क्या होगा, फिर हमसे करेक्टर मांगा जाएगा और हम करेक्टर इनपुट करेंगे। हम दोबारा चेक करेंगे क्या वो इनपुट तो नहीं है। अगर वो इनपुट नहीं है तो फिर हमारे पास उस करेक्टर को दोबारा स्टोर कर दिया जाएगा उसी जगह पर, सी एक्स की वैल्यू होगी। ये चलता जाएगा जितना भी हम डालें, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि हमारे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम वो क्या है, 20।
तो हमने इसे एक्सीड नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमने जब हमारे पास एक करेक्टर इनपुट हुआ वहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये लूप ब्रेक हो गया, हम एंड इनपुट पर आए और यहाँ पर हमने फिर फर्दर काम किया। ये आपको पता है कि हमारे पास जो मूव डीएल करेंगे 10, ये हमारे पास एस की वैल्यू है न्यू लाइन फीड की, ठीक है। तो हम एक न्यू लाइन इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यानी हम नेक्स्ट लाइन पर आ जाएँ। हमारे पास मूव AS2 हुआ, इंटरप्ट 21 हुआ, तो हमारे पास न्यू लाइन फीड क्या हो गई, आ गई। फिर हमने क्या किया, हमारे पास हमने DL में 13 मूव किया। 13 जो है हमारे पास कैरिज रिटर्न का हमारे पास एस की वैल्यू है। जैसे हमने इंटरप्ट 21 किया और मूव AS2 किया, हमारे पास क्या हो गया, कैरिज रिटर्न हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने बाइट बाय बाइट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्स इंडेक्स की ज़रूरत होगी। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ इंसर्ट हुई हैं, स्टोर हुई हैं, इसमें हम शुरू से काउंटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम फर्स्ट कैरेक्टर से करना चाह रहे हैं। इसके लिए जो हमारे पास सोर्स इंडेक्स है उसमें हमने लोड अफेक्टिव एड्रेस स्ट्रिंग का डाल दिया, यानी हम पहले पे आ गए। CLD अभी हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन फ्लैग हमारे पास क्या है, 0। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारे पास होगा। मूव AS2 हो गया। अब जैसे हम लोड स्ट्रिंग बाइट करेंगे तो हमारे पास STR में जो पहले करेक्टर पे वैल्यू पड़ी होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास AL में जाएगी, या फिर हम AL को DL में जाएंगे। और जैसे हम इंटरप्ट 21 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जितने भी करेक्टर्स इनपुट किए थे पहले यहाँ पर, वो उसमें CX में वैल्यू इंक्रीमेंट होती जा रही थी। फॉर एग्जांपल हमने 5 करेक्टर किए, 10 किए। अच्छा, अब हम जब लूप प्रिंट करेंगे यहाँ पर तो CX से वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट भी होगी और हम प्रिंट पर जंप भी लगा देंगे। हम लोड स्ट्रिंग बाइट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर डिस्प्ले होगा और ये चलता जाएगा जब तक हमारे पास CX की वैल्यू 0 नहीं होती। जैसे ही हमारे पास CX की वैल्यू 0 होगी, हमारे पास ये प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये बेसिकली जो प्रोग्राम था ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि हम कैसे दो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह का प्रोग्राम मैंने आपको एक असाइनमेंट में दिया था जहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए दिया था। तो समहाउ आप इसी को यूज़ करते हुए, इसी तरह की लॉजिक को यूज़ करते हुए आप उस प्रोग्राम को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत हम असाइनमेंट में टाइम देंगे, असाइनमेंट को देखेंगे। अच्छा, असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम जैसे हेलो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने आज की जो हमने काम किया है उसमें हमने क्या किया कि हमने रिवर्स में डिस्प्ले करना देखा था, लेकिन वो हम सेकंड स्ट्रिंग में कर रहे थे। हम, अगर मुझे याद है, क्लिप नंबर 2 की या क्लिप नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम डिफरेंट है, लॉजिक ऑलमोस्ट सेम होगी, लेकिन आपने इसको क्या करना है, पहले हेलो को लिखना है और फिर आपने क्या करना है, उसको रिवर्स में डिस्प्ले करना है, ठीक है, सेम स्ट्रिंग को। आप को थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो अभी हमने एग्जांपल्स लास्ट 2 या 3 की हैं उससे भी आप ये मदद ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ है, वो भी आसान है। अगर आप आज का लेक्चर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और समझ आ जाएगी कि हमने, हमारे पास एक स्ट्रिंग में जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उन्हें क्या कर दें, काउंट करके उनका टोटल काउंट बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, इसमें जितनी भी टोटल काउंटिंग है वो हमने करेक्टर्स को काउंट करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर हम अपना वीक 12 ख़त्म कर रहे हैं और इस वीक 12 में हमने स्ट्रिंग ऑपरेशंस में पढ़ा और हमने स्ट्रिंग के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की हमने मैनिपुलेशन की। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। तो यहाँ पर हमारा क्लिप नंबर 5 एंड होता है। थैंक यू।